हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने क्लासरूम में। और आज एफएक्यू सीरीज़ में हम डील करने वाले हैं कि जो पढ़ाई करने के दौरान जो स्ट्रेस होता है उससे कैसे डील करें। ये क्वेश्चन मुझसे अक्सर पूछते हैं स्टूडेंट्स कि हम बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, और मैं कुछ स्टूडेंट्स को देखता भी हूँ जब इनसे इंटरेक्ट करता हूँ, बहुत लोड लेते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पर रोने लगते हैं और उनको समझ नहीं आता कि क्या करें, कैसे पढ़ें। और ये तब ज़्यादा होता है जैसे जब आप जुडिशियल सर्विसेज वगैरह के लिए जब आप पढ़ रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो, तो कई बार क्या होता है, अपने यहाँ दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक, एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ाई करना, दूसरा स्ट्रगल करना जो सिस्टम है उससे, कि एग्जाम कब होगा पता नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश की जुडिशियल सर्विसेज की लास्ट वैकेंसीज 2018 में नोटिफाई हुई थी और 4 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो जो लोग उत्तर प्रदेश का एग्जाम देना चाहते हैं, वहाँ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों की पढ़ाई तो अच्छी है, उनको उससे प्रॉब्लम नहीं है, पर उनको प्रॉब्लम इस बात से कि वैकेंसी कब आएगी, क्योंकि कोई फिक्स्ड कैलेंडर नहीं है, राइट। तो ये जो स्ट्रेस, इस तरह का जो स्ट्रेस है, तो चाहे वो किसी वजह से हो, वो पढ़ाई का स्ट्रेस हो या फिर पढ़ाई के प्रोसेस के दौरान जो हम लोगों को जो सिस्टमिक प्रॉब्लम्स हैं। मान लीजिए आपने एग्जाम दिया, अब वो एग्जाम में हाई कोर्ट फिर सुनवाई कर रहा है, वो एग्जाम कैंसिल हो गया, या और उसमें और कई लिस्ट आने लगी, राइट, जो लोग सिलेक्ट हुए थे उसमें और ऐड हो गया, या फिर ये आया कि भाई हम इस एग्जाम को कैंसिल करवा देते हैं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, तो ये दो एस्पेक्ट्स होते हैं जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं। क्या? पहला तो ये कि स्टडीज़, उसका स्ट्रेस कि आपको बहुत सारा पढ़ना है, प्रिपरेशन कैसे करें, और दूसरा जो सिस्टमिक इश्यूज के कारण जो आपको स्ट्रेस होता है वो। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन है, गवर्नमेंट एग्जाम की, खासतौर पे जुडिशरी, वो एक लंबा प्रोसेस होता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट नोइंग द लॉ, इट्स ऑल्सो अबाउट हैविंग पेशेंस, इट्स ऑल्सो अबाउट हैविंग परसिवेरेंस, कंसिस्टेंसी, आई मीन ऑल दीज थिंग्स टुगेदर। तो इन सब के स्ट्रेस को हम कैसे डील करें? तो सबसे पहले तो आप ये समझिए, आपके पास एक क्वेश्चन का आंसर जरूर होना चाहिए कि जो आप करने जा रहे हो, अगर आप जुडिशरी करने जा रहे हो तो क्यों करने जा रहे हो। अगर आपके पास, आपके दिमाग में ये एक आंसर क्लियर है, ये आपको बहुत सिंपल लग सकता है कि अरे ये क्या है, ठीक है, बट एक्चुअल में जब ये लंबा पीरियड हो जाता है, जब आपको उतना ही लगातार पढ़ना पड़ता है, सेम चीज़ आप बार बार पढ़ते हो, तो अगर आप वही क्लियर नहीं है आपका कि आप क्यों करना चाहते हो, अगर आप एक्चुअल में अपने मन से आप वो चीज़ नहीं करना चाहते हो, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपका जो वाई है ना, हमेशा क्लियर होना चाहिए। और अगर आपका वाई क्लियर है ना, तो फिर अगला जो स्टेप होता है वो हाउ का होता है। बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या रहता है? ये। तो अगर आप में से मतलब कुछ लोग ऐसा है जो जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन इसलिए कर रहे होंगे कि उनकी कोई गर्लफ्रेंड है जो प्रिपरेशन कर रही है, या किसी का बॉयफ्रेंड प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर किसी के पापा चाहते हैं कि वो जज बने, राइट, या किसी की दादी का सपना है। तो अगर इन सब चीज़ों के कारण आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको सोचना चाहिए एक बार, क्योंकि वो आपके अंदर का मोटिवेशन नहीं है, राइट। वो मोटिवेशन किसी और एक्सटर्नल फैक्टर से आ रहा है, और वो आपको थोड़ा सा परेशान करेगा, राइट। आप उतना लंबा संघर्ष नहीं कर पाओगे। अगर आपका ये क्लियर और आप खुद करना चाहते हो, तो मैंने देखा है लोगों को जो बहुत 5-5, 7-7 साल प्रिपरेशन भी करते हैं, हालांकि इतना टाइम लगना नहीं चाहिए आइडियली, बट मैं जानता हूं ऐसे लोगों को भी जो 10 साल प्रिपरेशन की, जिन्होंने, उनका सिविल जज क्लियर नहीं हुआ, डायरेक्टली उन्होंने एचजेएस क्लियर किया, राइट। तो अगर ये क्लियर है तो फिर आप उतना लंबा जो ड्यूरेशन है वो निकाल पाओगे, वो प्रेशर आप एब्जॉर्ब कर पाओगे, और आप अपने आप को मोटिवेट रख पाओगे, राइट। सबसे बड़ा जो कारण होता है वो मोटिवेशन होता है। तो आप अपने आप को मोटिवेट रख पाओगे पढ़ने के लिए, लॉन्ग आवर्स के लिए, ठीक है। तो जब आप स्टडीज़ की बात करो, तो आपको लॉन्ग आवर्स, आपको लंबा पढ़ना होता है, ठीक है, 5-6 घंटे डेली लगभग आपको पढ़ना होता है। और वो जो सब्जेक्ट्स होते हैं, आप वो उनको बार बार रिवाइज करना होता है। ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है, एक सब्जेक्ट जो आपको आता है उसको रिवाइज करते रहना, राइट। तो उसके लिए उससे आपको स्ट्रेस होता है कि भाई आपने आज पढ़ा। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आप लोग डील करते हो वो ये होता है कि आप बोलते हो कि सर आज हमने पढ़ाई की, और फिर उसके बाद 2-3 दिन बाद आप भूल गए, आपको लगता है यार अब कुछ याद ही नहीं है। तो ये जो स्ट्रेस आता है, इसको कैसे डील करना है? तो बेसिकली हम पहले इसको एड्रेस करते हैं, स्टडीज़ वाले पॉइंट को। देखिए, जब हम लॉन्ग आवर्स की बात करते हैं तो अपने लिए अनरियलिस्टिक टारगेट मत सेट कीजिए कि नहीं हम 10 घंटे पढ़ेंगे, मत पढ़िए। 10 घंटे आप लगातार नहीं पढ़ सकते, राइट। तो 2 दिन 10 घंटे पढ़ के 4 दिन छोड़ देने से अच्छा है कि आप 5 आवर्स डेली पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कम नहीं है, बहुत है। अगर आप 5 आवर्स कंसिस्टेंटली पढ़ते हो, पूरे फोकस के साथ पढ़ते हो, और उस टाइम पे किसी से चैट वैट नहीं कर रहे होते हो, किसी के मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे होते हो, तो 5 आवर्स सफिशिएंट है। फ़ोन एक साइड में रख दो और उस टाइम पे केवल पढ़ाई करो। और उसके बाद अगर आपको बात करनी है, खेलने जाना है, कुछ भी करना है, मूवी जाना है, तो आप उसके बाद चले जाओ, पर 2 चीज़ों को मिक्स मत करो। तो 5 आवर्स की फोकस्ड स्टडी, ठीक है। और जब मैं फोकस स्टडी का
बोलता हूँ तो इसका मतलब फ़ोन दूर, कोई मतलब नहीं किसी और चीज़ से, केवल पढ़ाई। ठीक है, पहली चीज़ तो आप ये करेंगे। ठीक है, और कंसिस्टेंटली करेंगे, तो बहुत ज़्यादा लंबे आवर्स नहीं पढ़ेंगे, एक कम टाइम पढ़ेंगे पर उसको कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे। एक, उसके बाद टेक ब्रेक्स। ठीक है, एंड एंजॉय द लाइफ। अब ब्रेक्स लीजिए और लाइफ एंजॉय कीजिए। 7 दिन है, 7 दिन में आप ऐसा कर लीजिए कि आपने 3 दिन पढ़ाई की, मिड वीक ब्रेक ले लिया। ठीक है, थर्सडे को ब्रेक ले लिया, फिर आपने 3-4 दिन पढ़ाई की, और इस तरीके से आप अपने बीच बीच में 3 दिन पढ़ाई करने के बाद ब्रेक लीजिए एक दिन, कोई दिक्कत नहीं है। उस दिन केवल 2 घंटे पढ़िए, राइट। उस दिन केवल MCQ सॉल्व कर लीजिए, या कोई मेंस के एक आध आंसर राइटिंग कर लीजिए, मत पढ़िए ज़्यादा। आप मूवी पे जाइए, फ्रेंड्स के साथ घूमिए, राइट। तो जब मैं बोलता हूँ एंजॉय द लाइफ, इसका मतलब क्या है, आपको जो भी करना पसंद हो, आपकी जो भी हॉबी हो, आपको मूवी देखना पसंद है, आपको घूमना पसंद है, जरूर कीजिए, कभी मिस आउट मत कीजिए, क्योंकि लाइफ आपको एक ही बार मिलती है। और अगर आप जुडिशियल सर्विसेज आपका क्लियर नहीं भी हुआ तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद भी आपको, आप ऐसा तो नहीं है लाइफ खत्म हो जाएगी, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो आप अपनी हॉबी को परस्यू कीजिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, तो बोझिल नहीं होगा आपको। क्या होता है बेसिकली, जब हम प्रिपरेशन करते हैं, अगर हम सब कुछ छोड़ देते हैं तो हमें लगता है यार जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, हमने सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा कर दिया होता है, तो उससे आपके दिमाग में प्रेशर बनता है। अगर 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो आपकी जो लाइफ होती है वो बिल्कुल ठहर जाती है, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आप अपनी लाइफ को इतना सेक्रीफाइस मत कीजिए, अपनी हॉबीज़ वगैरह को परस्यू कीजिए और एंजॉय कीजिए। फिर रिवॉर्ड योरसेल्फ। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि आप ब्रेक्स लीजिए, एंजॉय कीजिए, तो कैसे कीजिए, उस आप अपने आप को रिवॉर्ड करके। जैसे इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए आपको 3 दिन बाद ब्रेक लेना है, तो आप ये सोचो कि मैं 3 दिन बाद ब्रेक अगर लूँगा तो तब लूँगा जब मैं इतने चैप्टर्स खत्म कर लूँगा। मान लीजिए IPC का मैं इतने सेक्शंस खत्म कर लूँगा, अगर ये अच्छे से हो जाएगा तो ही मैं ब्रेक लेके मूवी देखने जाऊँगा, अदरवाइज मैं नहीं जाऊँगा। अगर ब्रेक लूँगा तो फिर घर में सो लूँगा। ठीक है, तो अपने आप को ऐसे रिवॉर्ड करना, इसको बोलते हैं। या फिर अगर नहीं हो पाया तो मैं ब्रेक नहीं लूँगा, नहीं जाऊँगा। ठीक है, या फिर अगर आपको कुछ खाने में बहुत अच्छा लगता है तो आप ये सोचिए कि अगर आज मैंने अपना जो टारगेट है वो मैंने पूरा कर लिया, उसके बाद मैं ये जो मेरा फेवरेट फूड है, फेवरेट कुजीन है, मैं वो खाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप अपने आप को रिवॉर्ड करेंगे ना, तो ये आपका मोटिवेशन बूस्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके अलावा आपको मैं पहले भी बोल चुका हूं कि कोई भी एक मेजर सब्जेक्ट मत उठाइए अकेले, क्योंकि जब आप मेजर सब्जेक्ट उठाते हो तो वो खत्म नहीं होता, वो महीने भर चलता रहता है। और आपके दिमाग में क्या स्ट्रेस बिल्डअप होता है कि यार 1 महीना हो गया और मैं यही सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, एक भी सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। तो ये जो स्ट्रेस है, इससे बचने के लिए हमेशा आप कॉम्बिनेशन में पढ़िए। किस चीज़ का कॉम्बिनेशन? ऑफ मेजर एंड माइनर। एक मेजर सब्जेक्ट पढ़िए और एक माइनर सब्जेक्ट पढ़िए। तो इससे क्या होगा, आपका मेजर तो चल ही रहा है, साथ साथ में आपके माइनर कंप्लीट होते जाएंगे। तो आपके दिमाग में वो जो काउंट है ना, ये दिमाग जो है ना, तो इसको बेवकूफ़ बनाना पड़ता है। 3 इडियट्स में जैसे आमिर खान ने बोला है। तो जब आप माइनर्स पढ़ते जाएंगे तो आपके दिमाग में वो काउंट बढ़ता जाएगा, अच्छा मेरे 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो एक ये तरीका है। उसके अलावा जो भी आपका मेंटोर है, अपने मेंटोर से बात कीजिए, राइट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप उससे गाइडेंस लीजिए, बैठिए। जिसको भी आप मेंटोर मानते हो, जरूरी नहीं आपका टीचर ही हो, कोई भी हो सकता है, राइट। टीचर भी हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई सीनियर हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। आप उनसे बैठिए, बात कीजिए लाइफ के बारे में, पढ़ाई के बारे में, कुछ भी। तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। क्यों? क्योंकि जो सीनियर लोग होते हैं उनको वो चीज़ें फेस कर चुके होते हैं जो आप उस टाइम फेस कर रहे हो, तो दे नो हाउ टू डील विद दैट। तो आप उनके एक्सपीरियंस से सीख सकते हो और उससे आपको फ़ायदा मिलता है। फिर उसके बाद एक जो नेसेयर्स बोलते हैं, जिनको हम, जो नेगेटिव लोग होते हैं, ठीक है, जो हमेशा ये बोलते हैं कि यार ये नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, क्या होगा, सब बेकार है, तैयारी नहीं हो रही है, नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं होगा, हाई कोर्ट बेकार है, स्टेट गवर्नमेंट बेकार है, ये टीचर बेकार है ना, ये किताब बेकार है। मतलब इस तरह के जो लोग होते हैं ना, जो आपको डीमोटिवेट करते हैं और वो नेगेटिव टाइप की बातें करते हैं, उनसे थोड़ा दूर रहिए। तो आपका जो सर्कल होना चाहिए वो पॉजिटिव लोगों का सर्कल होना चाहिए, और ऐसे लोग जिनका भी एम वो हो जो आपका हो, राइट। तो जब आप लोग बैठोगे तो उन चीज़ों पे बातें करोगे, आप एक दूसरे का ग्रुप बना के आप साथ में पढ़ भी सकते हो। और पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, कभी नेगेटिव लोगों के साथ मत रहो, क्योंकि ऐसा टाइम होता है जब हम इमोशनली और मेंटली बहुत वल्नरेबल होते हैं, जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और हमारा नहीं हो रहा होता है। तो इस तरह की चीज़ें
जो होती हैं, तो नेगेटिव लोग बहुत आपको अफेक्ट करते हैं, इनसे दूर रहिए। उसके अलावा जो रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है, रिलेटिव से थोड़ा कम मिलिए, क्योंकि जो रिलेटिव्स होते हैं इनको बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, इनको नहीं समझ आता कि भाई एग्ज़ाम है, समय लगता है, सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं होता, राइट। नोटिफिकेशन और जो लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं उनकी मतलब कई चीज़ें उनके ऊपर डिपेंड करती हैं, तो वो लोग फालतू का प्रेशर क्रिएट करते हैं कि यार नहीं हो रहा है, इतना पढ़ रहा है, क्या करेगा, बेकार है, निकम्मा है, ये कर ले वो कर ले। ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहो, बिल्कुल भी, मतलब वो जो है ना ने शेयर्स में ही आ जाएंगे, तो इन लोगों से आप दूर रहो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप स्टडीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो, कि जिनसे आपकी जो स्टडीज़ वाला जो पार्ट है उसका जो स्ट्रेस है वो आपका डील हो जाएगा। अब जो सिस्टमिक इश्यूज़ हैं कि भाई नोटिफिकेशन नहीं आया, कि अगर नोटिफिकेशन आ गया तो एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट नहीं आ रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, ठीक है, या फिर कट ऑफ जो है बहुत हाई चला जाएगा या नहीं चला जाएगा या चला गया, ठीक है, या फिर हाई कोर्ट ने जजमेंट दे दिया तो लिस्ट अमेंड हो गई, नए लोग ऐड हो गए। तो ये सारे जो इश्यूज़ हैं, तो जो सिस्टमिक इश्यूज़ हैं, मतलब दे आर नॉट इन योर कंट्रोल, ठीक है। तो जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं उनके बारे में आप मत सोचिए, ठीक है। आप कितना भी सोच लें, कितना भी बोल लें कि नहीं हाई कोर्ट ने एग्ज़ाम ऐसे करवाना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चंस पूछने चाहिए, कोई कैलेंडर होना चाहिए, एकेडमिक कैलेंडर, जिससे फिक्स हो कि हर साल एग्ज़ाम होगा, क्या होगा उससे? आप स्ट्रेस ही लेंगे, कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि ये चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। हमेशा उन चीज़ों पे फोकस करो जो आपके कंट्रोल में है, और जो आपके कंट्रोल में उनमें अपना बेस्ट दो। पर जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उनके बारे में सोच के अपना टाइम मत वेस्ट करो, एनर्जी मत वेस्ट करो और स्ट्रेस मत लो। ये चीज़ें जब होनी होंगी तब होंगी। और दूसरी बात, ये चीज़ें तो सबके लिए सेम है ना। अगर नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो हर किसी के लिए सेम है, राइट। ऐसा तो नहीं केवल आपके लिए नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है और बाकियों के लिए आ रहा है, तो आप सब बराबरी पे हो, ठीक है। आप बस इसको और यूटिलाइज करो इस टाइम को, कि आप अपनी तैयारी को, जो आपकी जो प्रिपरेशन है उसको आप कैसे और परफेक्ट कर सकते हो और कैसे पॉलिश कर सकते हो, उस पर फोकस करो, बस इतना। तो और ये सोचो कि जब आपका रिजल्ट आएगा, जब आप क्लियर कर लोगे जो चीज़ आप करना चाहते हो, तो आपको कैसा फील होगा, आपके पेरेंट्स को कैसा फील होगा। ये सब चीज़ें अपने आप से आप मोटिवेट करते रहो खुद को। उसके अलावा जो ऐसे लोग जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ किया है, राइट, जो फेमस लोग हुए हैं, राइट, जो ग्रेट लोग हुए हैं, उनके बारे में थोड़ा पढ़ते रहो। और या अगर यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखने हैं तो आप वो देखते रहो। उससे क्या होता है, आपको समझ आता है कि लाइफ में जो ऑड्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा थे उनकी लाइफ में, पर वो कुछ कर पाए वो इस वजह से क्योंकि उन्होंने सारे ऑड्स को ना पॉजिटिवली लिया और उनको ओवरकम किया। तो उससे भी आपको एक मोटिवेशन मिलता है फिर, ठीक है। तो जो ग्रेट लोग हैं उनके बारे में, उनकी लाइफ से आप सीखिए, ठीक है। उसके अलावा एक चीज डेवलप कीजिए, ग्रैटिट्यूड बोलते हैं जिसको। ये चीज मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में अप्लाई की है। इवन दो मैं प्रिपरेशन वगैरह में कभी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं था, मैं पढ़ा रहा था कभी, क्योंकि मुझे टीचर ही बनना था और ये मेरा पैशन है, मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है। तो पर मैंने स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए देखा है, और पर फिर भी मतलब जैसे लाइफ में मुझे बहुत सारी चीज़ों में जो हेल्प हुई वो इस चीज़ से हुई, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं क्या ही बोल रहा हूँ, बट एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या होता है कि आप आभारी हो, मतलब किसी चीज़ के लिए भगवान के आभारी हो या जिसको भी आप मानते हो कि आपके पास वो सारी चीज़ें हैं। आप कंप्लेन मत करते रहिए कि नहीं मेरे पास, यार मेरे पापा के पास और ज़्यादा पैसा होता तो क्या होता, मेरे फादर सुप्रीम कोर्ट जज होते तो बढ़िया रहता, सुप्रीम कोर्ट लॉयर होते तो अच्छा रहता, मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, मुझे सब कुछ मिल जाता। ये सब फालतू की बातें हैं, राइट। तो ये जो कंप्लेन करने वाला एटीट्यूड है ना, ये नहीं होना चाहिए। आपको बस इतना सोचना है, आपको डेली अपने से ये बात करनी है और ये सोचना है कि भाई आप जिंदा हो, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग कोविड में मर गए, राइट, डेली कितने सारे लोगों की डेथ हो जाती है, ठीक है। आप जिंदा हो, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आपके पास कॉपी किताबें पढ़ने के लिए, आप कुछ भी कर सकते हो, आपके पास खाने के लिए फूड है, रहने के लिए घर है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो फिर आपको और कुछ कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पेरेंट्स हैं, आप एक ऐसी कंट्री में हो जो रिलेटिवली ठीक है। उन लोगों के बारे में सोचो जो लोग सीरिया में हैं, अफगानिस्तान में हैं, उनको पता नहीं है कब कौन सा बम आके उनके सर पे फटेगा। तो अगर आप अपने आप में देखो तो आप बहुत लकी हो यार,
ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा अपने ध्यान में रखो कि आपके पास क्या है, रादर देन ये सोचने से कि हमारे पास क्या नहीं है, क्योंकि अगर आप ये सोचोगे ना आप हमेशा नेगेटिविटी की तरफ जाओगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे आप इन दोनों तरीके के जो प्रेशर्स हैं इनको आप हैंडल कर सकते हो और अपनी लाइफ में भी बहुत ग्रो कर सकते हो इन सब चीज़ों के साथ, क्योंकि आप लाइफ में कुछ भी करो आपके पास, आपको हमेशा इन सारी चीज़ों की जरूरत होगी। और एक लास्ट चीज़, आपके पास हमेशा प्लान बी होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं नहीं होना चाहिए और बर्न योर बोट्स करके, कि राइट, एक कहानी है ना कि जब कुछ सैनिक लड़ने जाते हैं तो वो जब नदी पार की उन्होंने, तो उसके बाद उन्होंने अपनी नाव को आग लगा दी ताकि वापस लौटने का ऑप्शन न रहे और वहाँ पे वो लड़ सकें। बट वो बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक हो जाता है। आपके पास हमेशा प्लान बी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास प्लान बी है ना तो आपको पता है कि भाई अगर ये नहीं हुआ तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, क्या बैकअप है। अगर आपके पास प्लान बी नहीं है, आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, राइट। तो इसीलिए अगर आप जुडिशियल सर्विस की प्रिपरेशन ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हो, आई वुड रेकमेंड कि आप LLM वगैरह कर लो। तो आपके पास एक सेफ ऑप्शन है कि आप अकेडमिक्स में जा सकते हो, राइट। अपने आप को एनरोल करके रखो, ठीक है, तो आपका एक्सपीरियंस काउंट हो रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप हमेशा ध्यान रखो, प्लान बी ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे तो मुझे उम्मीद है कि आप जो स्ट्रेस होता है आपको पढ़ाई के दौरान वो काफ़ी कम होगा और आप अपनी पढ़ाई अगर आप एंजॉय करोगे तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होगा, राइट। और ये सारी चीज़ें पार्ट ऑफ द प्रोसेस हैं। इसके अलावा आई होप आपको ये मेरा जो लेक्चर है ये हेल्प करेगा। अगर आपको इसके अलावा कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज़ हैं, कोई इश्यूज़ हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, मुझे एक मैसेज छोड़ सकते हो। और हमारा इंस्टा और टेलीग्राम पे भी आप हमें फॉलो करो ताकि आपको जो भी अपडेट्स हैं वो मिलती रहें और आप कनेक्टेड रहो। थैंक यू सो मच, टेक केयर।